सारा हार्वे की किताब काइजन, द जापानीज मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हैबिट्स, वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम, हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पर्सनल लाइफ को सुधार सकते हैं, वो भी एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के जरिए। इस टेक्निक की खास बात यह है कि इसे कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो हेल्थ सुधारना चाहता हो, पैसे के मामले में स्मार्ट बनना चाहता हो या रिलेशनशिप्स को बेटर करना चाहता हो। काइजन क्या है और ये काम कैसे करता है? काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी धीरे धीरे कंसिस्टेंट छोटे छोटे बदलावों से लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। यह मेथड आपको इनकरेज करता है कि आप एक रियलिस्टिक गोल सेट करें और फिर उसमें छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स लें, ताकि आप बिना स्ट्रेस लिए अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। यह किताब किनके लिए है? जो लोग जापानीज फिलॉसफी या ईस्टर्न विजडम को समझना चाहते हैं, जिनकी आदतें बार बार कोशिशों के बाद भी नहीं बदलती, जो सेल्फ हेल्प टेक्निक्स तो बहुत सीख चुके हैं लेकिन उन्हें रियल लाइफ में यूज नहीं कर पा रहे, और खासकर वो लोग जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज तो लाना चाहते हैं पर उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। कॉर्पोरेट्स में कैसे काम करता है काइजन? काइजन की शुरुआत जापान में दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जब हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक अटैक के बाद सब कुछ तबाह हो गया था। कुछ सालों तक कुछ नहीं बदला, लेकिन फिर जापान ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में छोटे छोटे सुधार करना शुरू किया, और देखते ही देखते 10 सालों में वो वर्ल्ड की टॉप टेक्सटाइल कंपनीज में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में यही टेक्निक अप्लाई की, हर पार्ट, हर प्रोसेस में छोटा सुधार, और जापान बन गया वर्ल्ड का नो एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। जापानीज कंपनीज आज भी इस मेथड को फॉलो करती हैं। साल भर में हर एम्प्लॉई से एटलीस्ट 2 सजेशंस लिए जाते हैं और उनमें से टॉप 100 सजेशंस इंप्लीमेंट करके पूरी कंपनी को कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया जाता है। पर्सनल लाइफ में कैसे करें इस्तेमाल? अगर आप हेल्थी बनना चाहते हैं तो अचानक ड्रास्टिक चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा चेंज लाओ, जैसे शुगर कम करना या थोड़ी एक्स्ट्रा वॉकिंग करना। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं तो शुरुआत करें छोटे इन्वेस्टमेंट से या अननेसेसरी खर्चे कम करने से। अगर माइंडसेट बदलना है तो डेली सोच में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाएं, जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना या नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना। काइजन कहता है छोटे छोटे सुधार विजिबल होने चाहिए ताकि आपको बदलाव का एहसास हो। यही रीजन है कि यह मेथड सिर्फ कंपनीज ही नहीं बल्कि बहुत से सक्सेसफुल लोगों को भी नेक्स्ट लेवल तक ले गई है। तो चाहे आपकी जर्नी हेल्थ की हो, वेल्थ की हो या हैप्पीनेस की, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट और ट्रस्ट द काइजन प्रोसेस। यही वो तरीका है जो आपको साइलेंटली बट श्योरली सक्सेस की ओर ले जाएगा। अध्याय 1, इसे कैसे शुरू करें? काइजन की सबसे खास बात यह है कि जब आप इसे समझ लेते हैं और डेली लाइफ में अप्लाई करना सीख जाते हैं तो यह पूरी तरह से फ्लेक्सिबल और पर्सनलाइज्ड बन जाता है। आप इसे अपने किसी भी लाइफ एरिया में यूज कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, मनी हो, माइंडसेट हो या रिलेशनशिप्स, और धीरे धीरे उसमें सुधार ला सकते हैं। काइजन कोई ऐसी मेथड नहीं है जो कहे कि ये करो तभी सब ठीक होगा। ये रिजिड सिस्टम नहीं है, बल्कि ये कहता है कि पहले अपने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार करो, इतना छोटा कि आप रोज कंसिस्टेंसी से उसे कर पाओ। धीरे धीरे यही छोटे स्टेप्स मिलकर बड़ी प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकते हैं। कैसे अपनाएं काइजन अपने लाइफ में? सबसे पहले लाइफ के अलग अलग एरियाज को देखें। जहां भी आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वहीं से शुरुआत करें। यह हेल्थ हो सकता है, सोचने का तरीका हो सकता है, फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, या आपके रिश्तों का क्वालिटी हो सकता है। अगर आप हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, खाने में थोड़ा सा बदलाव करें, जैसे दिन में एक हेल्थी मील ऐड करना। डेली 5 से 10 मिनट वॉक से शुरुआत करें। धीरे धीरे एक्सरसाइज और डाइट में कंसिस्टेंट छोटे सुधार करते जाएं, तब तक जब तक आप खुद को फिटर और हेल्थियर महसूस न करें। अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्ट्रगल कर रही है, एक छोटी सेविंग हैबिट बनाएं, जैसे रोज 10 से 20 रुपए अलग रखना। अननेसेसरी खर्चे ट्रैक करें और हफ्ते में एक बार उनका रिव्यू करें। इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक नॉलेज लें, भले ही आप रोज बस एक पेज पढ़ें। और सबसे जरूरी बात, स्पेंडिंग और अर्निंग के बीच बैलेंस बनाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ महीनों या सालों में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि पैसा कमाने और वेल्थ क्रिएट करने के पीछे मैजिक फॉर्मूला नहीं बल्कि कंसिस्टेंट छोटे एफर्ट्स होते हैं। और हमेशा एक बात याद रखें, माइंडसेट मैटर्स। मैं ये नहीं कर सकता की बजाय मैं ये कैसे कर सकता हूं, सोचें। यही थॉट प्रोसेस आपको पॉसिबिलिटीज की ओर ले जाएगा। काइजन का यही पावर है, यह आपको सिखाता है कि आप किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं हैं, बस आपको हर दिन एक छोटा स्टेप लेना है। यही रीजन है कि जिन्होंने इस मेथड को अपनाया है
वो ना सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए बल्कि अपनी डिजायर्ड लाइफ भी क्रिएट कर पाए। सो स्टार्ट स्मॉल बट नेवर स्टॉप। यही काइजन का असली मैजिक है। अध्याय 2, स्वास्थ्य में काइजन का उपयोग। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काइजन का मतलब है छोटे छोटे कदम लेकर अपनी बॉडी और लाइफस्टाइल में लगातार सुधार करते रहना। चाहे आपका गोल वेट गेन करना हो, फैट लूज करना हो या एक टोन्ड और एनर्जेटिक बॉडी बनाना, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप हर दिन छोटे एफर्ट्स कंसिस्टेंटली डालें। स्टार्ट विथ स्मॉल डेली मूवमेंट्स। सबसे पहले रोज थोड़ा चलना शुरू करें, चाहे बस 100 से 200 मीटर ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। फिर धीरे धीरे बेसिक एक्सरसाइजेज ऐड करें, जैसे प्लैंक, जॉगिंग या हल्का स्ट्रेचिंग। धीरे धीरे आप मॉर्निंग वॉक, लाइट रन और घर के कामों में भी मूवमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मार्केट से सामान लाते वक्त एक्स्ट्रा स्टेप्स लेना या म्यूजिक पर डांस करना। डाइट में भी छोटे छोटे सुधार करें। शुरुआत करें हेल्थी खाने से। अपनी डेली डाइट में हरी सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स और मेवे जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स को शामिल करें और धीरे धीरे फास्ट फूड, शुगरी ड्रिंक्स और ऑयली स्नैक्स से दूरी बनाना शुरू करें। काइजन यही कहता है, रोज थोड़ा सुधार करो। आज 5 मिनट वॉक किया, कल 7 मिनट। आज एक रोटी कम खाई, कल थोड़ी सब्जी बढ़ाई। धीरे धीरे इन हैबिट्स को अपग्रेड करते जाओ। स्लीप को मत इग्नोर करें। एक अच्छी नींद, कम से कम 7 से 8 घंटे, आपके बॉडी के हीलिंग हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है और जब आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं तब आप बाहर से भी एनर्जेटिक और फिट दिखते हैं। हाइड्रेशन इज द की। जितना हो सके पानी पिएं और वाटर रिच फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, वाटरमेलन को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये न सिर्फ हाइड्रेशन मेंटेन रखते हैं बल्कि आपकी स्किन, डाइजेशन और एनर्जी लेवल्स को भी बूस्ट करते हैं। टेक का भी यूज करें। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए टाइमर, हैबिट ट्रैकर एप्स और सिंपल टू डू लिस्ट्स का इस्तेमाल करें। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपने कहां कहां सुधार किया है और आगे कहां फोकस करना है। डाइट डिसिप्लिन भी जरूरी है। ब्रेकफास्ट सबसे हैवी रखें, लंच थोड़ा लाइट और डिनर सबसे लाइट रखें। समय पर खाना खाएं और समय पर सोने की कोशिश करें। मील्स में फ्रूट्स जैसे बनाना, एप्पल और सीजनल चीजें ऐड करें और एक्सेस शुगर से बचें, क्योंकि ज्यादा शुगर आपके ब्लड फ्लो और ब्रेन फंक्शंस को नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। मेजर योर मील्स। हर मील में कितना खाना चाहिए, जैसे नाश्ते में कितनी रोटी, कितनी सब्जी, कितने फ्रूट्स, इसे थोड़ा थोड़ा करके बैलेंस करना सीखें। इसी तरह दोपहर और रात के खाने में भी अपने पोर्शंस को कॉन्शियसली समझें और एडजस्ट करें। आखिर में हेल्थ जर्नी कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन जब आप काइजन की तरह छोटे कदम रोजाना लेते हैं तो वो धीरे धीरे एक बड़ी और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाते हैं। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड मूव क्लोजर टू योर हेल्थ गोल्स, वन स्मॉल इंप्रूवमेंट एट अ टाइम। अध्याय 3, कार्य में काइजन का उपयोग। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि काइजन मेथड की मदद से आप अपने वर्क एनवायरनमेंट को कैसे बेटर बना सकते हैं, अपने काम में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल कर पाएं। वर्क प्लेस को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। काइजन कहता है कि बदलाव हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू होता है। तो सबसे पहले अपने वर्क स्पेस को थोड़ा अपग्रेड करें। अगर आप घर से काम करते हैं तो ओपन स्पेस में बैठने की कोशिश करें या ऐसी व्हाइट लाइट का यूज करें जिससे आपका माइंड फ्रेश और एक्टिव रहे। अपने आसपास मोटिवेशनल और सक्सेस से जुड़ी पिक्चर्स लगाएं ताकि हर दिन आपको वो रिमाइंडर मिलता रहे कि आप क्यों काम कर रहे हैं। नेचर को वर्क स्पेस में लाएं। अगर पॉसिबल हो तो अपने डेस्क या ऑफिस के आसपास कुछ इंडोर प्लांट्स रखें। इससे न सिर्फ एयर बेटर रहती है बल्कि आपकी एनर्जी और मूड भी अपलिफ्ट होता है। हल्का सा अच्छा परफ्यूम या रूम फ्रेशनर यूज करें ताकि स्पेस थोड़ा प्लेजेंट फील हो। और हाँ, साफ सफाई को कभी इग्नोर मत करें। क्लीन और ऑर्गेनाइज जगह पर काम करने से आपका फोकस नेचुरली बढ़ता है। ब्रेक्स को बोरिंग मत बनने दो। वर्क के बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लो, लेकिन उनको वेस्ट मत करो। इन ब्रेक्स में 2-3 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा वॉक कर लो या कोई ऐसी शॉर्ट बुक पढ़ो जो आपको मोटिवेट करे। आप किसी ऐसे इंसान से चैट भी कर सकते हो जो आपको इमोशनली अपलिफ्ट करता हो। लंच ब्रेक मेडिटेशन। 5 मिनट का रीसेट काम के बीच स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है। इससे बचने के लिए आप एक सिंपल 5 मिनट की मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। लंच ब्रेक में किसी शांत जगह बैठो, आंखें बंद करो और मोबाइल पर 5 मिनट का टाइमर सेट करो। अब बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे इनहेल करो और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करो। जैसे जैसे आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करने लगते हो, आपका माइंड काम होता है और अटेंशन काम पर नेचुरली बढ़ता है।
टाइमर बजने पर धीरे से आंखें खोलो, हाथों को रगड़ो और अपने चेहरे पर लगाओ। You'll feel fresh and recharged. वर्क लाइफ बैलेंस इज द की। अगर आप लॉन्ग टर्म में हैप्पी और प्रोडक्टिव रहना चाहते हो तो काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस जरूरी है। हेल्थ, फैमिली और पर्सनल हॉबीज को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दो। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी और मोटिवेशन बना रहेगा और हैप्पी हार्मोन्स आपके काम में एनर्जी लाएंगे। टीम वर्क एंड एथिक्स, जहां तक हो सके टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करो। जब आप किसी ऐसी कंपनी में हो जो आपकी वैल्यूज से मैच करती है तो वहां काम करना और सीखना दोनों एंजॉयबल होता है। और कोशिश करो कि आपका काम आपके पैशन से जुड़ा हो, क्योंकि इकिगाई मेथड के हिसाब से जब आप वो काम करते हो जिसे आप जेन्युइनली पसंद करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और सफलता की चांसेस 80 से 90% तक बढ़ जाते हैं। ट्रैक योर गोल्स, वन स्टेप एट अ टाइम। अपने गोल्स को क्लियर रखो और टाइम टू टाइम चेक करते रहो कि आप कहां तक पहुंचे हो। जरूरत हो तो ब्रेक लो, लेकिन काम को एंजॉय करते हुए करो। काइजन फिलॉसफी यही सिखाती है, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स रोजाना की जिंदगी में कंसिस्टेंसी से करने चाहिए। काम चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, अगर आप उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रोज थोड़ा थोड़ा बेटर बनाते रहो तो एक दिन आप जरूर उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हो। अध्याय 4, पैसा कमाने के लिए काइजन विधि का उपयोग। काइजन का मतलब क्या होता है? काइजन एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है लगातार सुधार, चाहे वो इंप्रूवमेंट कितना भी छोटा क्यों ना हो। जब हम इस प्रिंसिपल को फाइनेंशियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है धीरे धीरे अपनी सेविंग्स बढ़ाना, स्मार्ट तरीके से खर्च करना और समय के साथ अपने वेल्थ को ग्रो करना। छोटे छोटे स्टेप्स से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की शुरुआत सबसे पहला स्टेप है अपने खर्चों की पूरी क्लैरिटी। हर महीने आप कितना पैसा कहां खर्च करते हैं? रेंट, ग्रोसरीज, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल या लायबिलिटीज? क्या आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ अमाउंट निकालते हैं? हर बार जब आप कोई खर्च करने जा रहे हो तो खुद से एक सिंपल सवाल करें, क्या यह खर्च वाकई जरूरी है? अगर इसका जवाब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है तो आगे बढ़ें, वरना उस खर्च को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। एक्सपेंस ट्रैकिंग का स्मार्ट तरीका। अपने खर्चों पर नजर रखने के लिए आप किसी अच्छे मनी ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल करें। हर खर्च को उसी समय रिकॉर्ड करें, फिर हर हफ्ते अपने खर्चों का ओवरव्यू लें, कहां ज्यादा खर्च हो गया, कहां बचत हो सकती थी। हर महीने के एंड में पूरे खर्चों का एक छोटा रिव्यू करें और अननेसेसरी खर्चों को कट करने की कोशिश करें। यही छोटी छोटी हैबिट्स लॉन्ग टर्म में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। बचत कैसे बढ़ाएं? स्मार्ट स्पेंडिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले जरूरी खर्चों को प्रायोरिटी दें, जैसे किराया, राशन, दवाइयां। फिर इन चीजों को खरीदते वक्त कंपेयर करें, क्या यही सामान किसी और जगह बेटर प्राइस में मिल सकता है? शुरुआत में थोड़ा रिसर्च जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ये टाइम इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में सॉलिड सेविंग्स में बदल सकता है। और याद रखें, पैसा कमाना मुश्किल है, इसलिए खर्च करते समय निगोशिएशन करने से पीछे मत हटिए। अगर आप 10 रुपये भी बचाते हैं तो वो 10 रुपये भी आपकी वेल्थ का हिस्सा है। बचत के पैसे को पैसिव एसेट्स में लगाइए। जब आप थोड़ी थोड़ी करके बचत करने लगे तो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें जहां से आपको रिटर्न मिले और आपका पैसा सेफ भी रहे। इसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बुक्स पढ़ें, फाइनेंशियल न्यूज साइट्स या यूट्यूब चैनल्स फॉलो करें। फाइनेंशियल गोल्स सेट करें, छोटे से बड़े तक अपनी इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और नेटवर्थ को ट्रैक करने के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करें। शुरुआत में छोटे और अचीवेबल गोल्स रखें ताकि प्रोग्रेस दिखाई दे और मोटिवेशन बना रहे। धीरे धीरे इन गोल्स को अपग्रेड करते रहें जब तक आप अपने फाइनल फाइनेंशियल फ्रीडम वाले लेवल तक न पहुंच जाएं। बॉटम लाइन, काइजन की फिलॉसफी कहती है, हर दिन थोड़ा बेटर बनो। जब आप अपने पैसे को भी यही माइंडसेट से हैंडल करते हो तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बड़ा बदलाव आता है, बिना किसी सडन बदलाव के, बस कंसिस्टेंसी और स्मार्ट प्लानिंग से। अध्याय 5, गृह प्रबंधन एवं सजावट के लिए काइजन पद्धति का उपयोग। घर को मैनेज करने और उसे सुंदर व ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए काइजन का प्रिंसिपल यानी छोटे छोटे सुधार बहुत असरदार होता है। इसका मकसद होता है कम स्पेस में मैक्सिमम कंफर्ट और यूटिलिटी क्रिएट करना। 8, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का तरीका। घर की जगह को मैनेज करते समय सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि हर चीज का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। क्लोथ्स को इस तरह से रखें कि स्पेस भी बचे और एक्सेस भी आसान हो, जैसे शर्ट्स, टी शर्ट्स और पैंट्स को अलग अलग सेक्शंस में रखें और कोशिश करें कि पुराने कपड़ों को रिसाइकल करें। इससे स्पेस भी बचेगा और फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेगा। 2,
किताबों और पुराने पेपर्स का निपटान, बुक्स और न्यूज़पेपर्स हर घर में धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। लेकिन काइजन प्रिंसिपल कहता है, जरूरत और महत्व के आधार पर डिसीजन लें। सबसे पहले सोचिए, कौन सी किताबें अब भी आपके काम की हैं? जो वैल्यूएबल हैं, बस उन्हें रखें। बाकी किताबों और मैगजीन्स को सेल कर दें या रिसाइकल करवा दें। इससे न सिर्फ स्पेस बचेगा, बल्कि डिक्लटर्ड एनवायरनमेंट में आपका माइंड भी शांत रहेगा। 3. बेकार पड़ी चीजों को स्मार्टली हैंडल करें, जैसे पुरानी बैटरियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स या ब्रोकन आइटम्स। इन्हें बिना सोच समझ के स्टोर न करें। हर चीज के बारे में सोचें, क्या इसका कोई उपयोग है? क्या इससे किसी को फायदा हो सकता है? अगर नहीं, तो उसे रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज या रिसाइकल करें। इससे आपके घर की यूजेबल जगह बढ़ेगी। 4. इमोशनल चीजों से जुड़ा डिसीजन। कुछ चीजों से हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, कोई गिफ्ट, पुराने खिलौने या बचपन की यादें। लेकिन हर चीज को सिर्फ फीलिंग के बेस पर रखना प्रैक्टिकल नहीं होता। इसलिए माइंडफुल बनकर सोचिए, क्या ये चीज अभी आपके या फैमिली के किसी मेंबर के काम आ रही है? अगर नहीं, तो लविंगली उसे अलविदा कहिए और जरूरतमंद को डोनेट कर दीजिए। 5. होम सेटअप में नेचुरल लाइट और एयर का ध्यान रखें। घर में अच्छी धूप और हवा आना बहुत जरूरी है। इससे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। सेटअप ऐसा करें कि विंडोज क्लियर हों, फर्नीचर इस तरह संगठित हो कि लाइट अंदर आ सके। 6. कैटेगराइजेशन। एक सिंपल बट पावरफुल हैबिट। अपनी चीजों को कैटेगरी और कलर के हिसाब से अरेंज करना शुरू करें। जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह, टूल्स एक जगह, डेली यूज आइटम्स एक जगह। सेम कलर या सेम टाइप की चीजों को साथ रखने से न सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी, बल्कि स्पेस का भी सही यूज होगा। 7. फ्रेग्रेंस का जादू। घर को बनाए पॉजिटिव स्पेस। जैसे हम ऑफिस या वर्क एरिया में अच्छा फील करने के लिए परफ्यूम लगाते हैं, वैसे ही घर में भी आप हल्की फ्रेग्रेंस वाली चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे अरोमा कैंडल्स, रूम फ्रेशनर्स या नेचुरल हर्ब्स की खुशबू। इससे घर का माहौल भी लाइट और पॉजिटिव बनता है। अध्याय 6. काइजन विधि और संबंध रिश्ते। हर इंसान की जिंदगी की इमोशनल फाउंडेशन होते हैं। ये हमारे हैप्पीनेस, एनर्जी और ओवरऑल सक्सेस में एक बड़ा रोल निभाते हैं। लेकिन हर रिश्ता फायदेमंद नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि हम सही लोगों के साथ जुड़ें। क्या आप सही रिलेशनशिप में हैं? इस सवाल का जवाब खुद से पाने के लिए ये कुछ पॉइंट्स सोचिए। क्या वो इंसान भी उतना ही एफर्ट डाल रहा है जितना आप कर रहे हो? क्या उनका साथ आपको बेटर फील कराता है? क्या आप उनके साथ वास्तविक और मुफ्त महसूस करते हैं? क्या उनके होने से आपके जीवन में कोई रियल वैल्यू जुड़ रही है? अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो ग्रेट, आपके बीच का बॉन्ड मजबूत है और उसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो उस रिलेशनशिप को हॉनेस्टली इवॉल्यूएट करना जरूरी है। कभी कभी दूरी बना लेना ही सही रास्ता होता है। रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के डेली स्टेप्स। ग्रैटिट्यूड दिखाइए। छोटे छोटे जेस्चर्स मैटर करते हैं। थैंक यू बोलना या जर्नल में उनका जिक्र करना एक पावरफुल प्रैक्टिस है। सपोर्ट करें, उनकी हैप्पीनेस और ग्रोथ के लिए छोटा ही सही कोई पॉजिटिव स्टेप लीजिए। म्यूचुअल फ्रीडम दें, दोनों को ऐसा महसूस हो कि वो अपने स्पेस में भी सेफ हैं। डेलिकेट रिश्तों को हील करने का तरीका, उनकी बातों को पेशेंस के साथ सुनिए। फीडबैक दीजिए, लेकिन जजमेंट के बिना। साफ साफ बात कीजिए, जो दिल में हो रिस्पेक्टफुली बोलिए। गलती आपकी हो तो उसे एक्सेप्ट करें और रिलेशन को स्ट्रांग बनाएं। बीते अच्छे पलों को याद करके, माफ करके आगे बढ़िए। नए और मीनिंगफुल रिश्तों की शुरुआत कैसे करें? अपने इंटरेस्ट और वैल्यूज से जुड़े कम्युनिटीज का हिस्सा बनिए। इवेंट्स, वर्कशॉप्स या ऑनलाइन ग्रुप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। कॉन्वर्सेशन शुरू कीजिए और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए। सबसे जरूरी, सेल्फ रिलेशनशिप। अगर आप खुद से जेन्युइनली कनेक्टेड हैं, तो आप दूसरों से भी सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। अपनी बॉडी और इनर वॉइस को अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करें। जो कमिटमेंट खुद से करते हैं, उसे निभाइए। खुद के प्रति जेंटल बनिए, खुद को ब्लेम करने की बजाय समझिए। छोटे छोटे चैलेंजेस लेकर खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाइए। काइजन इन रिलेशनशिप्स जैसे हर चीज में इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती है, वैसे ही रिश्तों में भी हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें, चाहे वो सेल्फ लव हो या किसी रिश्ते में कम्युनिकेशन। यही काइजन मेथड आपको लॉन्ग टर्म फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स की ओर ले जाती है, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स के साथ। अध्याय 7. काइजन विधि से लगाव। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट या पैशन जरूर होता है, बस जरूरत होती है उसे सही तरीके से पहचानने और उसे धीरे धीरे नर्चर करने की। तो सबसे पहले खुद से एक ऑनेस्ट सवाल कीजिए, मैं इन काम क्यों करना चाहता हूं?
ये सवाल आपको क्लैरिटी देगा कि आप पैसे के लिए, रिकॉग्निशन के लिए या इनर सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना चाहते हैं। इसके बाद याद कीजिए, बचपन में किस चीज के लिए आप एक्साइटेड होते थे? वो कौन सी एक्टिविटी थी जिसमें टाइम का पता ही नहीं चलता था? अब आज के फास्ट पेस दौर को देखते हुए सोचिए कि वो कौन सी सिचुएशन या एनवायरनमेंट है जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और मोटिवेटेड फील करते हैं। फिर ये तय करें कि आपकी रियल लव किस चीज में है, कौन सा काम आप बिना थके कर सकते हैं। अब एक और बड़ा सवाल, आप उस काम को करने के लिए अंदर से मोटिवेटेड क्यों फील करते हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब पॉजिटिव और क्लियर है तो कंग्रेचुलेशंस, आपने अपने पैशन को टच कर लिया है। अब बस एक काम कीजिए, 1 साल का प्रॉमिस कीजिए खुद से कि आप इस पैशन पर डेली थोड़ी सी मेहनत करेंगे। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं, वो एक्साइटेड होकर किसी पैशन प्रोजेक्ट को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों में इंटरेस्ट खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग काइजेन अप्रोच फॉलो नहीं करते, यानी धीरे धीरे प्रोग्रेस करना। तो अब जानिए, अपने पैशन से जुड़े कैसे रहें काइजेन तरीके से। छोटे स्टेप से शुरुआत करें। कोई बड़ा कोर्स मत लीजिए, पहले एक छोटा टास्क लीजिए जो आपके इंटरेस्ट से जुड़ा हो। हर दिन कुछ टाइम डेडिकेट कीजिए, भले ही 20 मिनट हों। कंसिस्टेंसी जरूरी है। अपने काम की प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। क्या आप डेली कुछ नया सीख रहे हैं? क्या रिजल्ट आ रहे हैं? अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो मेथड बदलें, पैशन नहीं। प्रोग्रेस न मिलने पर रुकिए नहीं, सिर्फ तरीका अपडेट कीजिए। नई आदतें डेवलप करें और उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में इंप्लीमेंट कीजिए ताकि ओवरवेल्म्ड न हो। याद रखिए, पैशन पर काम करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आसान होगा, लेकिन अगर आप काइजेन की तरह धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते रहेंगे तो एक दिन वही पैशन आपकी आइडेंटिटी बन सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की काइजेन मेथड के बारे में, यानी धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने गोल्स को अचीव करने का तरीका। ये अप्रोच दिखाती है कि अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करें तो समय के साथ आपके लाइफ के हर एरिया में बड़ा बदलाव आ सकता है। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स लिए होंगे। अब इन लर्निंग्स को अपने डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए। अपने गोल्स, हैबिट्स, रिलेशनशिप्स या हेल्थ में थोड़ा थोड़ा सुधार करके अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सफर शुरू कीजिए। ये किताब काइजेन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं सिखाती, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो बताती है कि कैसे आप रियल लाइफ में इस फिलॉसफी को अप्लाई कर सकते हैं। किताब का कंटेंट सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है और इसमें ऐसे यूजफुल सुझाव दिए गए हैं जिन्हें आप अपने काम, हेल्थ और पर्सनल लाइफ में तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि लेखक ने रियल लाइफ केस स्टडीज और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के जरिए यह समझाया है कि कैसे छोटे और कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स लंबे समय में बड़े चेंजेस ला सकते हैं। टोटल मिलाकर काइजेन एक ऐसा पावरफुल टूल है उन लोगों के लिए जो लाइफ में रियल बदलाव लाना चाहते हैं, बिना ओवरवेल्म्ड हुए, एक सस्टेनेबल और इफेक्टिव तरीके से। अगर आप पर्सनल ग्रोथ, हैबिट बिल्डिंग या सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो ये किताब आपके लिए एक मस्ट रीड हो सकती है। अपने जीवन को अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका यही है, छोटे छोटे बदलाव हर दिन लगातार।